आज है आषाढ़ी दूज यानी कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन। उड़ीसा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा धामधूम से निकलेगी, जिसमें हजारों लाखों की तादाद में भक्त शामिल होंगे। वैसे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की काफ़ी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो भी भक्त शामिल होते हैं उन्हें बेहद ही पुण्य मिलता है। यहाँ तक कि जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं उनके सभी संकट, रोग और विकार दूर होते हैं, ऐसी भी मान्यता है। वैसे भगवान जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उससे जुड़ी हुई कई कहानियाँ और कई विशेष बातें हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूर्ण होने के बाद रथ का क्या होता है? खासकर रथ में जो पहिए लगे होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, और पहियों को बनाने के लिए जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होती है उसका भी क्या होता है? यकीनन ही इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इन सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पुरी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में 3 रथों का इस्तेमाल किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, इन तीनों के लिए ही अलग अलग रथों का इस्तेमाल होता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज कहते हैं, तो वहीं बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं और यहीं सुभद्रा जी के रथ को दर्पदलन पद्म रथ कहा जाता है। वैसे इन तीनों रथों में जो पहिए इस्तेमाल होते हैं उनकी संख्या भी अलग अलग होती है और उनकी ऊंचाई भी अलग अलग होती है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के रथ के पहियों की संख्या 16 होती है, जबकि बलराम जी के रथ के पहियों की संख्या 14 होती है और सुभद्रा जी के रथ के पहियों की संख्या 12 होती है। इस तरीके से कुल मिलाकर 42 पहियों का इस्तेमाल रथ में किया जाता है और इन तीनों रथ को काफ़ी मजबूती से बनाया जाता है। हालांकि क्या आप ये जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के रथ के कुछ हिस्से आप अपने घर भी ले जा सकते हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूर्ण होती है, रथ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों की नीलामी की जाती है। खास तौर पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रथ बनाने के लिए जिन पहियों का इस्तेमाल होता है उनकी नीलामी की जाती है और ये पहिए बेहद ही खास होते हैं, इसीलिए उनकी नीलामी की कीमत की शुरुआत 50,000 रुपयों से होती है। भगवान जगन्नाथ जी की वेबसाइट पर आपको इन चीज़ों की नीलामी मिल जाएगी। वैसे जो भी भक्त इन चीज़ों को नीलामी में खरीदना चाहते हैं वो वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन का काम ये सुनिश्चित करना है कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की जिन सामग्री की नीलामी की जा रही है वो किसी गलत हाथों में ना जाए और उनका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। यात्रा पूरी होने के बाद भगवान जगन्नाथ जी के रथ के पहियों की तो नीलामी करती जाती है, लेकिन उसी के साथ जिस लकड़ी का इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ जी के रथ को बनाने में किया जाता है उनका भला क्या होता है, ये सवाल भी ज़रूर आपके मन में आ रहा होगा। तो इन लकड़ियों का इस्तेमाल मंदिर में किया जाता है। दरअसल कुछ लकड़ियों को प्रसादी के तौर पर भक्तों में बांट भी दिया जाता है और कुछ का इस्तेमाल मंदिर में किया जाता है। तो वहीं इसके अलावा भी जो लकड़ियाँ बचती हैं उनका इस्तेमाल मंदिर के रसोई घर में किया जाता है। देवताओं के लिए और खुद भगवान के लिए भोग बनाने के लिए इन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज आपने जाना कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पूर्ण होने के बाद रथ के पहियों और साथ ही रथ बनाने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ियों का आखिरकार होता क्या है। ऐसी ही कुछ जानकारियाँ लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।